बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, राइट। फरहान नाम है उनका। तो बड़ा खूबसूरत उन्होंने हमें टॉपिक दिया है। उन्होंने टॉपिक दिया है, लड़की अगर छोड़ के चली जाए तो क्या करना चाहिए। अक्सर हमारी लाइफ के अंदर ये सिस्टम चल रहा होता है। हम किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और चीज़ें होती हैं। अक्सर में रियलिटी बेस होता क्या है। सबसे पहली चीज़ हम समझते हैं कि मोहब्बत क्या होती है। हमारे माइंड में एक स्केच डाला जाता है कि हमारा जो दिल है वो किसी पे आ चुका है। आप जेब में रखिएगा मेरे पॉइंट को। दिल जो है ना, वह गोश्त का एक टुकड़ा है जिसका हिस्सा भी हमारे लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है, राइट साइड पे नहीं लगा हुआ। और वो उसका कोई ज्यादा इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर नहीं है। सिर्फ एक ही इफेक्ट है कि हमारे ब्लड को सर्कुलेट करने में वो क्या देता है, मदद देता है। जो कुछ भी हम ब्लेम करते हैं वो अपने दिल पे ब्लेम करते हैं कि हमारे दिल ने कहा ये कर लो, दिल ने कहा ये नहीं कर लो। अगर देखा जाए तो हमारा जो ब्रेन है वो हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है। हार्ट को क्या करता है, कंट्रोल। हमारा जो ब्रेन है वो हार्ट को कंट्रोल करता है, और जो हमारी आईज है वो किसी को अट्रैक्ट करती है। जो हमारे लव की कंडीशन डेफिनेशन हम लोग बताते हैं कि उस लड़की से हमें प्यार हो गया या ऐसा कुछ हो गया, या हम उसके बिना नहीं रह सकते, या उसका चेहरा हमें पसंद आ गया। वो रियलिटी बेस आपको वो लुक उसकी पसंद आई होती है। अगर उसी के लुक पे खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे तेजाब गिर जाए, या उसे कोई ऐसी बीमारी लग जाए जिसके बाद आपको ये पता चल जाए कि इसे लाहेक बीमारी लग चुकी है, जो कि छूने से आपको लग सकती है, तो यकीन माने आप उस लड़की को एक मिनट के अंदर छोड़ देंगे। वेयर इज लव, फिर लव कहाँ जाएगा। अब लड़की छोड़े, हम आते हैं सबसे पहले माँ बाप पे। आपके सगे माँ बाप हैं, आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उन्हें आपका पाला पोसा बड़ा किया। अगर वालदा या वालिद साहब में से कोई फोत हो जाए तो आप उनकी डेड बॉडी को 24 घंटे से ज़्यादा अपने घर में नहीं रखते, और अगर आप रखोगे तो आप क्या कहते हो, बदबू आ रही है, दफना के आओ। आप रोने के बाद हंसना शुरू करते हो ठीक 3 दिन के बाद, उस माँ के जनाजे को कंधा देने के बाद जिसने पूरी उम्र लगा दी आपको बचपन से बड़ा करने में। फिर आप कहते हो कि हम किसी के लिए जान दे देंगे। फिर आप कहते हो हमें कोई पसंद है। लाइफ में जो जो पसंद, मैं मर जाऊंगा, ये अल्फाज है ही झूठ। कोई भी शख्स किसी से भी प्यार करता है, रियल में लव करता है, कुछ भी करता है, राइट। वो शख्स अगर मर भी जाता है तो उसकी याद में वो रो सकता है, लेकिन मरेगा नहीं। उसकी याद में वो जिंदा रहेगा, बल्कि आगे लाइफ सर्वाइव इतनी बिजी हो जाएगी कि वो शायद उसे मेमोरी में भी उसके समाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ उठता है हमारा कि अगर इस चीज में हम एंगेज हो गए तो होगा क्या। देखो, इस चीज में एंगेज होने के 3-4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहली बात कि आप उस पर टेक्स्ट से बात करना शुरू करते हैं, उसके बाद आप कॉल्स पे आते हैं, फिर आप घंटा घंटा बात करना शुरू करते हैं, 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना 6 महीने। फिर आस्ते आस्ते आपकी रिदम बन जाती है। आपको उससे प्यार इसलिए होता है क्योंकि आप सिर्फ उसी से बात करते हैं और वो भी आपसे बात करती है। लेकिन अगर आप लड़का लड़की में से कोई एक शख्स 5 लड़कियों से बात करता हो दिन में, और ठीक है वो लड़का, तो उस लड़के को जो पांचों को वो एसएमएस कर रहा है ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो रियल में खुद भी जानता है कि वो फेक है, वो किसी से प्यार नहीं करता। जब आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही बंदा होता है जिसकी आवाज आपने सुनी होती है, तो आपको उससे प्यार नहीं होता, उसकी आदत पड़ जाती है। और जिसकी आदत पड़ जाती है, जिसे आप प्यार का नाम दे रहे होते हैं, यार उसके बिना मैं रह नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये चीजें जब खत्म होती है, जब वो चीज आपको मिल जाती है। जब वो चीज मिल जाती है तो उसकी बुराइयां आपको वो नजर आती है जो उससे पहले आपको नजर नहीं आई होती। अब ऐसी कंडीशन में होता क्या है, एक लड़की की मुझे कॉल है, मुझे कहने लगा कि एक लड़की है, उसकी शादी होने वाली है, राइट, और मैं उससे बहुत प्यार करता था, वही मेरे से करती थी। तो अब उसकी शादी होने वाली है, तो अब मैं क्या करूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, तो मैं तो मर जाऊंगा उसके बिना, ठीक है, और काफ़ी मुश्किलात होंगी। तो मैंने उसे कहा कि एक काम करो, तुम ना यहाँ से शहर से बाहर चले जाओ। तो उसने कहा सर मेरा दिल कर रहा है मैं अपने को गोली मार दूँ। अब जो सुनने वाले होंगे इस वीडियो को वो कहेंगे ये कैसी बात हो है, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है रियल में। शिक्षक को किसी की आदत पड़ जाए वो अपनी नस काट सकता है, वो अपने को गोली मार सकता है, वो छत से छलांग मार, वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उस टाइम उसका उसके अपना ब्रेन पे, अपनी बॉडी पे कंट्रोल ही नहीं रहता। वो एक उस मछली की तरह होता है जिसे समुद्र से बाहर निकालो तड़पती है, और अगर उसे आपने समुद्र में ना फेंका, पानी तक ना लगेगी तो मर जाएगी। बिल्कुल उस शख्स की वैसी हालत होती है जिससे नशे की हालत होती है कि अगर उसे नशा ना मिला तो मर जाएगा। बिल्कुल यही कंडीशन उस शख्स की होती है जो उस लव के अंदर इन्वॉल्व होता है, लेकिन उसके साथ वो लोग इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती। लेकिन इस बुखार को उतारना कैसे। अब बुखार को उतारने का आसान तरीका देखो, जो मैंने दूसरे को बताया। मैंने कहा एक काम करो, तुमने अपने आप को गोली मारनी है, जो कुछ भी करना है, तुम एक काम करो, तुम ठीक 1 महीने बाद गोली मार लेना, लेकिन 1 महीने तुमने मोबाइल पावर ऑफ कर देना, उससे कोई कॉन्टेक्ट नहीं रखना आपने, एक भी उसे टेक्स्ट नहीं करना, उसकी बात तक नहीं सुननी, उसकी तस्वीर तक नहीं देखनी, कोई भी उससे राब्ता नहीं रखना है, सिर्फ 1 महीने तक। 1 महीने तुमने सिर्फ 3 काम करने हैं। उसके बाद अगर महीने के बाद वो तुम्हें याद आ जाए तो अपने आप को गोली मार लेना। कह रहा सर कौन सी बात। मैं कहता मरना तो तुमने था ही, तो 3 बातें मेरी अमल कर लो 1 महीने।
मैंने कहा सबसे पहली बात ये कि तुमने डबल जॉब करनी है, सुबह भी और शाम को, चाहे वेटर की काम करो कुछ भी करो। कह रहा ठीक है सर। मैं कहा दूसरी बात, जो पैसे तुम कमाओगे वो सारे के सारे खर्च कर देने, सेव नहीं करने। सर क्या करना है? सारे खर्च कर देने, सेव आपने नहीं करनी। मैं कहा थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। घर वालों को बोलना है कि मेरी मंगनी कर दे, और जिससे मंगनी हो जाए उससे बात करनी शुरू कर देनी है, वैसे ही जैसे तुम उससे करते। कह रहे सर उससे तो मुझे प्यार है नहीं। मैं जो कह रहा हूँ वो कर देना। आफ्टर दी 1 मंथ आई श्योरली वजून बता रहा हूँ, उस शख्स की मुझे कॉल, इस टाइम वो एमसीबी बैंक में एक अच्छे ओहदे पे है और जॉब कर रहा है लोअर के अंदर। उस लड़की की मुझे कॉल आई और मुझे कहने लगा कि सर लिटरली यू आर राइट। मैं कहा हुआ क्या? कह रहा सेम लव कन्वर्ट हो गया सर। इस टाइम मेरी जिससे मंगनी हुई है उससे मैं जानता तक नहीं था, लेकिन उससे मैंने सिर्फ 1 हफ्ता बात की है तो मुझे वैसी फीलिंग आई है जैसी वहाँ आई थी। मैं क्या वो लव नहीं था, डिजायर थी। क्या थी? डिजायर। जब आपको प्यास लगी, आपको पानी चाहिए, पानी पी लिया तो फिर बोतल की कोई वैल्यू है? जिस बोतल के अंदर पानी था उसकी कोई वैल्यू है? नहीं, वो कहाँ जाती है? कूड़े में जाएगी। सेम थिंग है हमारी बॉडी। जो चीज आपको नहीं मिली उसकी डिजायर है, वो लव नहीं है। लव शुरू ही निकाह के बाद होता है, निकाह से पहले लव होता ही नहीं है। निकाह के बाद रियल लव शुरू होता है, जब आप उसकी केयर करते हैं या वो आपकी केयर करते हैं। वो एक नेचुरल हैबिट्स की तरफ लेके जाता है आपको। उससे पहले जितना कुछ भी होता है वो सिर्फ एक डिजायर होती है, एक ख्वाहिश होती है, एक सोच होती है। और इस सोच से निकलना थोड़ा मुश्किल है। कुछ को 15 दिन लगते हैं, कुछ को महीना, कुछ को 6 महीने, कुछ को साल लग जाते हैं यहाँ से निकलने के। लेकिन निकलने का एक ही आसान तरीका है कि आपको अपने आप को मसरूफ करना पड़ेगा, इतना मसरूफ करना पड़ेगा। और उसकी जगह जेब में रखें। ये पॉइंट में जो लास्ट बता रहा हूँ, अगर ये आपने नहीं किया फिर नहीं होगा। जैसे आप बिजी कर लिया, आपने पैसे खर्च कर लिए, फिर भी वो लड़की याद आ रही है, क्यों? क्योंकि उसकी जगह कोई और आई नहीं है। उसकी जगह किसी और को देनी है जगह। फिर उससे वैसे ही बात करनी है जैसे आप उससे क्या करते थे। 3 दिन की गया, 3 दिन में फर्क है। वो 4 साल का लव स्टोरी, जो पक्का प्यार तुम्हारा चल रहा था ना, 3 दिन में फर्क हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। ये ब्रेन बड़ी अजीब सी चीज है। आखिरी बात बता के क्लोज करता हूँ। जंगली घोड़ा होता है ना, घोड़ा जंगल में जो फिरता है, अगर आप उस पर बैठे हो तो उसके पास लगाम नहीं होती, और अगर आप उसके कानों को पकड़ो या उसकी बॉडी को पकड़ो तो आपको गिराने की कोशिश करता है। सेम थिंग एट योर बॉडी। जब आपका ब्रेकअप होता है ना तो आप जंगली घोड़े के ऊपर सवार होते हो। और अगर एक बार आपने नफ्स की, जंगली को नफ्स, अगर नफ्स के आपने प्रॉपरली थाम के रखा ना तो कुछ वक्त तो वो हरकत करेगा, गिराएगा, मारेगा, खपेगा, नस काटने के बारे में सोचेगा। बट आफ्टर दी सम टाइम आपको राइडिंग करनी आ जाएगी, अपने आप की राइडिंग करनी आ जाएगी, आपको अपने ऊपर हुकूमत करनी आ जाएगी, अपने गुलाम नहीं होगे। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप किसी के बिना मर जाओगे तो इस वीडियो को सुन लेना। यू आर द बिगेस्ट लूजर इन दी वर्ल्ड, कि अगर आप किसी के बिना मर जाते हो, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद वो शादी करेगी और उसके 4 बच्चे होंगे। अगर तो जिंदा रहो तो देख लेना, देखते ना चैनल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।